नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश 27 अप्रैल बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। राजस्थान में बिजली संकट गहरा रहा है। अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में मांग 25 से 28 करोड़ यूनिट प्रतिदिन की है। ग्रामीण क्षेत्रों में आधे दिन तक घोषित अघोषित बिजली कटौती का दौर जारी है। शहरी क्षेत्रों में भी अब अघोषित कटौती का दायरा बढ़ रहा है। इधर घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के बाद अब कटौती की मार उद्योगों पर भी है। बिजली निगमों ने औद्योगिक संगठनों को कहा है कि शाम 6 से रात के 10 बजे तक पीक आवर्स में बिजली बंद रखें। इस बार भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग पिछले 38 सालों की तुलना में सबसे ज़्यादा पहुंच गई है। राजस्व खुफिया निदेशालय राजस्थान को जयपुर एयरपोर्ट पर फिर बड़ी सफलता मिली है। मंगलवार के बाद लगातार दूसरे दिन बुधवार को भी विभाग ने 2 करोड़ से ज़्यादा कीमत के सोने की तस्करी का बड़ा खुलासा किया। विभाग ने 2 दिन में 2.5 करोड़ कीमत का तस्करी का सोना पकड़ा है। तस्कर के बैग से सोने की आयरन बरामद की गई। इसमें करीब 4 किलो सोना छिपा था। विभाग अब एयरलाइन कंपनी से रिकॉर्ड लेकर सोना तस्कर की तलाश कर रही है। डीआरआई अधिकारियों ने बताया कि सोना तस्कर पहले ही जयपुर आ चुका था और उसका शारजाह में पीछे छूटा बैग बुधवार को जयपुर पहुंचने की सूचना पर इसकी जांच की, जिसमें 2 करोड़ से ज़्यादा कीमत का सोना मिला। राजस्थान में मौसम अभी कई रंग बदलेगा। कहीं लू तो कहीं धूल भरी आंधी तो कहीं हल्की बरसात देखने को मिल सकती है, जिसका असर बुधवार को 6 जिलों से शुरू होगा। शुक्रवार तक 18 जिलों में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग व स्काईमेट वेदर रिपोर्ट ने इसका अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार आगामी 2 से 3 दिन प्रदेश के भरतपुर, जयपुर, बीकानेर व जोधपुर संभाग के कुछ जिलों में 25 से 30 किलोमीटर की गति की हवा चल सकती है और कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। कच्चे तेल के दाम फिर $100 प्रति बैरल के नीचे आ गए हैं, जिसका फायदा सरकारी तेल विपणन कंपनियां आम आदमी तक नहीं पहुंचा रही हैं। कंपनियों का कहना है कि 5 राज्यों में चुनाव के दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतें 137 दिनों तक स्थिर रखने के कारण उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है, जिससे वे पूरा करने में लगे हैं। तेल विपणन कंपनियों ने बुधवार को लगातार 21वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया। शिक्षा विभाग इस बार हॉबी क्लासेस के जरिए स्कूलों में नामांकन प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। प्रदेश में संचालित किए जा रहे 134 स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में इस बार गर्मी की छुट्टियों में हॉबी क्लासेस संचालित की जाएंगी। इसी दौरान शिक्षकों को इन स्कूलों में नामांकन का कार्य भी करना होगा। इन 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में इंग्लिश स्पीकिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने इन स्कूलों के संस्था प्रधानों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। बैंक के लॉकर से 1 करोड़ की कीमत के आभूषण खुट-बुट करने के मामले में मंगलवार को अजमेर के आदर्श नगर थाना पुलिस ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की आदर्श नगर शाखा पहुंचकर पड़ताल की। पुलिस की एफएसएल व एमओबी की टीम ने परिवादी के बैंक लॉकर के अंदर बाहर से फिंगरप्रिंट उठाए। कार्यवाहक वृत्ताधिकारी अजमेर दक्षिण राजेंद्र सिंह बुर्डक और आदर्श नगर थाना प्रभारी सुगन सिंह मंगलवार दोपहर आदर्श नगर स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा पहुंचे। उन्होंने फोरेंसिक साइंस लैब व एमओबी की टीम ने बैंक के लॉकर की गहनता से जांच की। राजस्थान के बीएड कॉलेज में स्टूडेंट के नहीं आने पर सुविधा शुल्क लेकर उपस्थिति पूरी करने वाले कॉलेज पर अब सख्त कार्रवाई हो सकती है। कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की पालना में सभी कॉलेज में बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने के सख्त आदेश दिए हैं, ताकि स्टूडेंट्स नियमित रूप से पहुंच सके। बीकानेर की महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने इस संबंध में सभी कॉलेजों को सख्त आदेश दिए हैं। प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5वीं बोर्ड की परीक्षाएं बुधवार से शुरू हो गई। परीक्षा सुबह 7:30 से 10 बजे तक आयोजित हुई। परीक्षा का समापन 17 मई को होगा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की वाइस प्रिंसिपल मंजू वर्मा ने बताया कि परीक्षा के लिए जिले में कुल 783 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें कुल 83,707 परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। राजस्थान के बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को वहां के पढ़ने वाले स्टूडेंट ने हैक कर दिया। इतना ही नहीं, साइट हैक कर वीसी की जगह एलियन का फोटो लिया गया। इसके बाद एक मैसेज लिखा। इसमें यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को लेकर जमकर कोसा गया। इसके साथ ही मैनेजमेंट पर भी सवाल उठाए गए। यूनिवर्सिटी में चल रहे स्टूडेंट्स आंदोलन के बीच हैकर ने उनकी मांगों को प्रमुखता से उठाते हुए यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट पर सवाल उठाए हैं। ये पहला मौका होगा जब किसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने ऑफिशियल वेबसाइट हैक कर लिया। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को इस बारे में बुधवार सुबह 9:30 बजे तक भनक भी नहीं लगी।
राजस्थान ट्रेड यूनियन केंद्र के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक सोस्ती गेट स्थित RCTU के कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस इस बार संयुक्त रूप से मनाने का निर्णय लिया गया। महंगाई, बेरोजगारी, कल कारखानों में छंटनी, सार्वजनिक उपक्रमों की रक्षा करने जैसे मुद्दों पर चर्चा करते हुए एकता व संघर्ष का संकल्प लेकर HMS, एटक, C2, RCTU और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने मिलकर केंद्रीय संयुक्त श्रमिक संगठन के तत्वाधान में जुलूस निकालने का निर्णय लिया। जोधपुर में अपर जिला कलेक्टर प्रथम मदन लाल नेहरा की अध्यक्षता में विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र की जिला स्तरीय समिति की बैठक उनके कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में ADM नेहरा ने इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत किए गए MOU और LOI की समीक्षा की। उन्होंने जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं को संबंधित विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा कर संबंधित को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर के सचिव सुरेंद्र सिंह सांधू एवं महिला न्यायिक अधिकारी अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 06 जोधपुर महानगर रेखा रानी ने नारी निकेतन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान समस्त आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नारी वहां निवासरत महिलाओं से वार्ता की गई और उनके स्वास्थ्य, खान पान, अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए। राजस्थान में अप्रैल में ही तपती गर्मी से आम लोग ही नहीं जानवर भी परेशान हैं। इन जानवरों में से कुछ खुशनसीब जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में गर्मी में मिल रही नई डाइट और आइसक्रीम का मजा ले रहे हैं। हो सकता है अब आप इस बार पार्क में समर वेकेशन में बच्चों के साथ जाएं तो आप भालू को आइसक्रीम खाता देख पाएं। दरअसल पार्क में वन्य जीवों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। वन्य जीवों की डाइट और दिनचर्या में भी बदलाव किया गया है। वन्य जीवों के एनक्लोजर में डक्टिंग, कूलर और फव्वारे लगाए गए हैं। अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2 अमृत योजना स्कीम में भीलवाड़ा शहर का विकास होगा। विकास के लिए नगर परिषद को 200 करोड़ रुपए मिलेंगे। 25 लाख की पहली किस्त मिलेगी। सरकार ने अमृत मिशन योजना में विकास की इबादत लिखने के लिए शहरी निकाय की जिम्मेदारी तय कर दी है। इसी के तहत योजना का खाका खींचा जाएगा। DPR बनाने के लिए 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने बताया कि अभी शहर में RUIDP की ओर से सीवरेज का काम किया जा रहा है। कोरोना के मामले एक बार फिर से देश भर में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने अब 6 से 12 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोवैक्सीन की इमरजेंसी यूज़ की मंजूरी दी गई है। महामारी के दौरान जितनी भी वैक्सीन लगाई जाती है या जिसे मंजूरी दी जाती है वो सब इमरजेंसी यूज़ वैक्सीन में ही आता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।